हरे कृष्णा। पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। पुराणों में एकादशी व्रत की महिमा का वर्णन करते हुए कहा गया है कि इस एकादशी व्रत के प्रताप से सभी प्रकार के दुखों, त्रिविध तापों से मुक्ति और हजारों यज्ञों को करने के समान फल की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि अपने नाम के अनुसार ही फल प्रदान करने वाली पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने से भगवान श्री हरि स्वयं अपने भक्तों की हर प्रकार के संकटों से रक्षा करते हैं, सभी प्रकार से संतान की रक्षा करते हैं। वंश वृद्धि के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण है और ऐसे दंपतियों को इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए जो कि पुत्र प्राप्ति की या संतान प्राप्ति की कामना रखते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको सुनाएंगे पौष पुत्रदा एकादशी की संपूर्ण कथा। उससे पहले संक्षेप से जान लीजिए कि एकादशी के व्रत में पूजा किस प्रकार करनी चाहिए। तो पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को एक दिन पहले यानी दशमी तिथि को केवल एक समय, वो भी शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। भोजन में लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। व्रती को संयमित और गृहस्थों को ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत का संकल्प लेकर गंगा जल, तुलसी दल, तिल, फूल और पंचामृत से श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। शाम के समय पूजा करके दीपदान करें और तुलसी जी के पौधे में भी एक दीपक अवश्य जलाएं। व्रत के अगले दिन यानी द्वादशी तिथि पर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को या ब्राह्मण आदि को भोजन कराकर दान की सामग्री, दान दक्षिणा देकर व्रत का पारणा करना चाहिए। जो लोग किसी कारण से एकादशी व्रत रखने में असमर्थ हों, उन्हें भी एकादशी के दिन भगवान विष्णु का साथ ही भगवान श्री कृष्ण का पूजन सच्चे मन से करके कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। जैसे कि एकादशी के दिन चावल का या चावल से बनी हुई किसी भी प्रकार की वस्तु का त्याग करना चाहिए। इस दिन क्रोध या किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी चाहिए। महिलाओं या कन्याओं को सिर से स्नान नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रतों का महात्म्य भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से धर्मराज युधिष्ठिर समय समय पर सुना करते हैं। ऐसे ही एक बार भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में प्रणाम कर धर्मराज युधिष्ठिर ने उनसे श्रद्धा पूर्वक प्रार्थना की कि हे मधुसूदन, अब आप कृपया पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के महात्म्य को बताने की कृपा करें। इस एकादशी का क्या नाम है, इसका क्या विधान है, इस दिन किस देवता का पूजन किया जाता है। हे श्री कृष्ण, कृपया मेरे इन सभी प्रश्नों का विस्तार सहित उत्तर दीजिए। धर्मराज युधिष्ठिर के इस प्रकार प्रश्न करने पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है और इस दिन पूजन भी पहले बताई गई अन्य एकादशी की विधि अनुसार ही करना चाहिए। इस उपवास में भगवान श्रीहरि की पूजा करनी चाहिए। संसार में पुत्रदा एकादशी व्रत के समान अन्य दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके पुण्य प्रभाव से प्राणी तपस्वी, विद्वान और धनवान बनता है। हे युधिष्ठिर, अब इस एकादशी से संबंधित जो कथा प्रचलित है मैं तुम्हें सुनाता हूँ। श्रद्धा पूर्वक और ध्यान पूर्वक श्रवण करो। प्राचीन समय में भद्रावती नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी का नाम शैव्या था। उस पुत्रहीन राजा के मन में इस बात की बड़ी चिंता थी कि उसके बाद उसे और उसके पूर्वजों को कौन पिंडदान देगा। उसके पितर भी बहुत दुखी मन से उससे पिंड लिया करते थे कि सुकेतुमान के बाद हमें अब कौन पिंड देगा। इधर राजा भी बंधु बांधव, राज्य, हाथी घोड़ा आदि से संतुष्ट नहीं था। उसका एकमात्र कारण था उसका पुत्रहीन होना। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं से उऋण नहीं हो सकते। इस प्रकार वह राजा रात दिन इसी दुख, इसी चिंता में घुला करता था। इस चिंता के कारण एक दिन वह राजा इतना दुखी हो गया कि उसके मन में अपने शरीर को त्याग देने की इच्छा उत्पन्न हो गई। किंतु वह सोचने लगा कि आत्महत्या करना तो महापाप होगा, इसलिए उसने इस विचार को भी मन से निकाल दिया। एक दिन वह दुखी होकर इन्हीं विचारों में डूबा हुआ
अपने घोड़े पर सवार होकर एक घने जंगल को चल दिया। घोड़े पर सवार वह राजा वन, पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने वन में देखा कि मृग, बाघ, सिंह, बानर आदि विचरण कर रहे हैं। हाथी शिशुओं और हथिनियों के बीच में घूम रहा है। उस वन में राजा ने देखा कि कहीं तो सियार कर्कश शब्द निकाल रहे हैं और कहीं मोर अपने परिवार सहित नाच रहे हैं। वन के इन दृश्यों को देखकर राजा और भी ज्यादा दुखी हो गया कि इन सब के तो संतान है, लेकिन उसकी कोई संतान, उसका कोई पुत्र क्यों नहीं है। इसी सोच विचार में मग्न दोपहर हो गई। राजा सोचने लगा कि मैंने अपने जीवन काल में अनेकों यज्ञ किए हैं, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन कराया है, दान दक्षिणा इत्यादि दी है, किंतु फिर भी मुझे यह दुख क्यों मिला? आखिर इसका क्या कारण है? मैं अपना दुख किससे कहूँ? कौन मेरी इस समस्या का समाधान कर सकता है? अपने विचार में खोए हुए उस भटकते राजा को वन में प्यास लगी। वह पानी की तलाश में आगे बढ़ा। कुछ दूर जाने पर उसे जल से भरा एक सरोवर दिखाई दिया। उस सरोवर में कमल के सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे। सारस, हंस, घड़ियाल आदि जल क्रीड़ा में मगन थे। सरोवर के चारों तरफ ऋषियों के आश्रम बने हुए थे। अचानक राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। इसे शुभ शगुन समझकर राजा बहुत ही प्रसन्न होता हुआ घोड़े से नीचे उतरा और सरोवर के किनारे बैठे हुए ऋषियों को प्रणाम करके उनके सामने बैठ गया। ऋषिवर बोले, हे राजन, हम तुमसे अति प्रसन्न हैं। तुम्हारी जो इच्छा है हमसे कहो। राजा ने प्रश्न किया, हे मुनिवर, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ रह रहे हैं? ऋषि बोले, राजन, आज पुत्र की इच्छा करने वाले को श्रेष्ठ पुत्र प्रदान करने वाली पुत्रदा एकादशी है और आज से 5 दिन बाद माघ स्नान है। हम सब इस सरोवर में स्नान करने आए हैं। ऋषियों की बात सुनकर राजा ने कहा, हे मुनियों, मेरा भी कोई पुत्र नहीं है। अगर आप सब मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मुझे एक पुत्र का वरदान दे दीजिए। ऋषि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। आप सच्चे मन से इस एकादशी का उपवास कीजिए। भगवान श्री हरि की कृपा से आपके घर अवश्य ही पुत्र होगा। फिर राजा ने मुनि के वचनों के अनुसार उसी दिन उपवास किया और द्वादशी को व्रत का पारण किया और ऋषियों को प्रणाम करके वापस वह अपने महल में आ गया। भगवान श्री हरि की कृपा से कुछ ही दिनों बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह के बाद उसके एक तेजस्वी पुत्र हुआ। वह राजकुमार बड़ा होने पर अत्यंत वीर, धनवान, यशस्वी और प्रजा का पालन करने वाला न्यायप्रिय राजा बना। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडुनंदन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का उपवास करना चाहिए। पुत्र प्राप्ति के लिए इससे बढ़कर दूसरा कोई व्रत नहीं है। जो कोई व्यक्ति पुत्रदा एकादशी के इस महात्म्य को पढ़ता अथवा सुनता है और विधान अनुसार इसका उपवास करता है, उसे सर्वगुण संपन्न पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है और ऐसे भक्तों की संतानों की रक्षा स्वयं श्री हरि करते हैं और श्री हरि की कृपा से ऐसा भक्त अंत में मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अंत में इस कथा का सार ये है कि पुत्र का न होना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होता है। उससे भी दुर्भाग्यपूर्ण होता है पुत्र का कुपुत्र होना। इसलिए सर्वगुण संपन्न और सुपुत्र पाना बड़ा ही दुर्लभ है। ऐसा पुत्र उन्हें ही मिलता है जिन्हें साधु जनों का आशीर्वाद मिलता हो और जिनके मन में भगवान के प्रति सच्ची भक्ति हो। इस कलयुग में सुयोग्य पुत्र प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन पुत्रदा एकादशी का व्रत ही है। इसलिए हर गृहस्थ को अपने जीवन में एक बार इस एकादशी व्रत का पालन अवश्य ही करना चाहिए। ये थी पुत्रदा एकादशी की कथा। अब आप सभी भगवान श्री हरि के शालिग्राम रूप की एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही रोचक कहानी भी जरूर सुनिए। कथा पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो जरूर कीजिएगा। किसी गांव में एक बुढ़िया माँ थी। उन्होंने शालिग्राम जी की सेवा का संकल्प लिया हुआ था और वह प्रतिदिन नियम से शालिग्राम भगवान की सेवा किया करती थी। कार्तिक मास में
एक बार वह गंगा स्नान का विचार कर अपनी पड़ोसन से कहने लगी, बहन, मैं गंगा जी स्नान करने जा रही हूँ, तुम मेरे शालिग्राम जी को रख लो और जब तक मैं नहीं आऊं तब तक उनकी सेवा कर देना। पड़ोसन ने जब ये सुना तो उसे बड़ी प्रसन्नता हुई कि उसे भगवान शालिग्राम जी की सेवा पूजा का शुभ अवसर मिल रहा है। इसलिए उसने हाँ तो भर दी, लेकिन थोड़ी देर के बाद वह चिंता में डूब गई और फिर कहने लगी, बहन, मैं शालिग्राम भगवान जी को रख तो लूंगी, लेकिन मुझे तो उनकी सेवा पूजा करना आती ही नहीं, तो भला मैं कैसे करूंगी। तब पड़ोसन की बात सुनकर बुढ़िया माँ उसे समझाते हुए कहने लगी कि इनको सुबह सवेरे उठा देना, नदी से लोटा भरकर पानी लाना, आते समय बगीचे से फूल और तुलसी भी लेते आना, भगवान को जल और कच्चे दूध से स्नान कराना, चंदन लगाकर पुष्प और तुलसी चढ़ाना, दूध का भोग लगाना और दोपहर को रसोई में जो भी बने उसका भोग लगा देना, शाम को दिया जलाना और रात को सोते समय शालिग्राम जी को भी सुला देना। बस ऐसे ही पूजा करनी है। इतना कहकर वह बुढ़िया माँ पड़ोसन को शालिग्राम जी देकर गंगा जी स्नान करने को चली गई। इधर अपने घर में शालिग्राम जी को पाकर पड़ोसन बहुत उत्साह में थी। पड़ोसन ने सब कुछ बुढ़िया माँ के कहे अनुसार किया। सवेरे उठते ही शालिग्राम भगवान जी को भी आवाज लगा दी कि भगवान उठ जाइए, सुबह हो गई। उसके बाद वह बड़ी खुशी खुशी नदी से लोटा भरकर जल ले आई, आते समय बगीचे से फूल और तुलसी भी लेती आई, भगवान को जल और कच्चे दूध से स्नान कराया, चंदन लगाकर फूल और तुलसी चढ़ाई। उसके बाद उसने दूध का भोग लगा दिया। फिर वह दोपहर का भोजन बनाने में लग गई। भोजन बनाकर उसने भगवान को भोग भी लगा दिया। भोग लगाते समय उसने देखा कि उसके द्वारा अर्पित किया गया दूध तो कटोरे में वैसा ही पड़ा है। उसने सोचा कि भोग लगाने का समय हो गया है तो भोग लगा देती हूँ, हो सकता है भगवान भोग के साथ ही दूध पीते हों। थोड़ी देर के बाद उसने फिर से जाकर देखा तो दूध और उसके द्वारा अर्पित किया गया भोग वैसे ही पड़ा हुआ था जैसा वो रख कर गई थी। तब वह भगवान से हाथ जोड़कर कहने लगी, भगवान, दूध भी पी लो और भोजन भी कर लो। अगर आप भोजन करेंगे और दूध पिएंगे तभी मैं भोजन कर पाऊंगी। इतना कहकर वह फिर से घर के कामकाज में लग गई। थोड़ी देर के बाद वापस आकर देखा कि भगवान ने तो दूध भी नहीं पिया और न ही भोजन किया। ये देखकर अब तो पड़ोसन चिंता करने लगी। फिर वह हाथ जोड़कर भगवान से कहने लगी, हे भगवान, आपकी मालकिन आएगी तो कहेगी कि तूने मेरे भगवान को दुबला कर दिया, और अभी तो भगवान पूरा पूरा 1 महीना बाकी है और आज तो केवल पहला ही दिन हुआ है, आपने कुछ भी नहीं खाया पिया। अगर आप भोजन कर लो तभी तो मैं भी भोजन कर पाऊंगी। लेकिन भगवान ने ना तो दूध पिया और ना ही भोजन किया, करते भी कैसे। उधर वह पड़ोसन भी भूखी ही बैठी रही। बीच बीच में आकर वह देखती जाती कि भगवान ने भोजन किया कि नहीं किया, और जब देखती कि सब कुछ वैसा ही रखा हुआ है तो वह भगवान से जीमने के लिए प्रार्थना करने लगी। धीरे धीरे इसी तरह से शाम हो गई। भगवान शालिग्राम जी ने सोचा कि अब तो इसे दर्शन देने ही पड़ेंगे, नहीं तो ये बेचारी तो सारा दिन और सारी रात भूखी ही बैठी रहेगी। ऐसा सोचकर भगवान छोटा सा मोर मुकुट पीतांबरधारी रूप धारण करके पाटे पर जाकर बैठ गए। दूध पी लिया और भोजन भी कर लिया। अब तो रोज ऐसे ही होने लगा। एक दिन भगवान ने पड़ोसन से कहा कि मैं गाय चरा लाऊं। तो पड़ोसन कहने लगी, अरे थोड़े ही दिन तो रहोगे, क्यों जाते हो। पर भगवान नहीं माने। हाथ में सोने की लाठी, कंधे पर हीरे मोती का जड़ा पीतांबर डालकर चले गए गाय चराने। दिन भर गाय चराई और शाम को गोधूली बेला में गाय लेकर वापस भी आ गए। अब तो रोज ही रोज पड़ोसन के घर में ऐसा होने लगा। भगवान रोज दूध पीने लगे और भोजन करने के बाद गाय चराने चले जाते और शाम को गोधूली बेला में वापस भी आ जाते। इसी तरह धीरे धीरे करके कार्तिक मास बीत गया। बुढ़िया माँ गंगा स्नान करके घर वापस आई। स्नान ध्यान से निबटकर सोचने लगी कि अपने शालिग्राम जी को तो ले आऊं। आकर वह पड़ोसन के घर गई। पड़ोसन से कहने लगी, बहन, जरा मेरे शालिग्राम जी तो दे दो। तो पड़ोसन कहने लगी, माँ जी, शालिग्राम जी तो शाम को आएंगे, तब ले जाना। अब तो बुढ़िया माँ शालिग्राम जी के लिए जिद करने लगी। बुढ़िया माँ ने सोचा शायद पड़ोसन के मन में उन्हें देने की इच्छा नहीं है। इसी बीच में
उनके बीच में बहस होने लगी। उनकी बहस को सुनकर आसपास के बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। लोगों को देखकर वे पड़ोसन कहने लगी, भाई लोगों, जरा इन बुढ़िया माँ को समझाओ। जैसे इन्होंने 1 महीना निकाला वैसे ही शाम तक थोड़ा और सब्र कर ले। लेकिन बुढ़िया माँ तो धरना देकर बैठ गई और कहने लगी, मैं तो बस अपने शालिग्राम जी को लेकर ही घर जाऊंगी, वरना यहीं बैठी रहूंगी। बुढ़िया माँ को लगा कि शायद उसकी पड़ोसन झूठ बोल रही है। बुढ़िया माँ उसे डपट कर कहने लगी, बता, तूने कहाँ छुपा कर रखा है मेरे शालिग्राम जी को? लेकिन पड़ोसन हाथ जोड़कर बार बार कहती रही और बुढ़िया माँ को समझाती रही कि माँ जी, शाम को जब शालिग्राम जी आ जाए तब ले जाना। लेकिन बुढ़िया माँ को कोई बात ही समझ में नहीं आई। और इधर जब शाम हुई तो भगवान जी गाय चराकर वापस आए और गाय को उसकी जगह पर छोड़कर भगवान उस पड़ोसन के घर के मंदिर में खुद ही विराजित हो गए। ये देखकर पड़ोसन बुढ़िया माँ से बोली, माँ जी, आ गए आपके शालिग्राम जी, लो अब ले जाओ अपने भगवान जी। पड़ोसन ने तो कह दिया, लेकिन बुढ़िया माँ को भगवान जी दिखाई ही नहीं दिए। उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। तब बुढ़िया माँ बोली, तू इतनी देर से मना क्यों कर रही थी? जरूर तूने ही कहीं छुपा कर रखा था मेरे भगवान को। और बुढ़िया माँ भगवान जी को इधर उधर ढूंढने लगी, लेकिन पड़ोसन को तो सामने ही भगवान जी दिखाई दे रहे थे। बुढ़िया माँ की बात सुनते ही पड़ोसन को सब समझ में आ गया। खुशी के मारे उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़ लिए और फिर वह भगवान जी से बोली, भगवान, मुझे तो आपने दर्शन दे दिए, अब इन बुढ़िया माँ को भी अपना रूप दिखा दो, नहीं तो ये मुझ पर शक ही करती रहेंगी। अब तो भगवान को पड़ोसन की बात माननी ही पड़ी और पड़ोसन की बात मानकर भगवान ने मोर मुकुट पीतांबर धरा, हाथ में सोने की लाठी ली और फिर बुढ़िया माँ को भी दर्शन दे ही दिए। बुढ़िया माँ ये सब देखकर हैरान रह गई। उनका बूढ़ा शरीर कांपने लगा और उनकी आंखों से आंसू भी झरझर बहने लगे। अब तो बुढ़िया माँ ने भगवान के और पड़ोसन के दोनों के पैर छू लिए और कहा, मैं तो इतने दिन से शालिग्राम जी की सेवा कर रही थी, पर मुझे तो कभी भगवान ने दर्शन ही नहीं दिए, क्योंकि मैंने भगवान को केवल मूर्ति मानकर उनकी सेवा की थी और असल में तूने ही भगवान को शुद्ध मन से सच्ची सेवा की, इसीलिए तो भगवान ने तुझे दर्शन दिए। हे भगवान, जैसे आपने उन्हें दर्शन दिए वैसे सबको देना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। इस कथा को कहने, सुनने और हुंकारा भरने वाले सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए शालिग्राम भगवान की जय।